नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र अकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे कि जो अभी 1 तारीख को यानी 1 जून को जो BSTC का एग्जाम लगने वाला है, उस एग्जाम के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, किस सामग्री को हमें लेकर जाना है, इसके अलावा किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपन ध्यान रखना है साथियों। इसके लिए मैं आपको 5 महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा जिनको आप अच्छे से याद कर लेना, एक दिमाग में सेट कर लेना कि हाँ इस प्रकार हर चीज़ को हमें करना है, हर चीज़ को ऐसे लेकर चलना है साथियों। क्योंकि साथियों कुछ साथी है जो भी 12th पास करके आए हैं जिनको इतना पता नहीं है कि किस प्रकार एग्जाम है, क्योंकि कई साथी ऐसे हैं जो 12th करने के बाद आए हैं तो उनका पहला कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जिसमें उनको ये पता नहीं है कि कौन कौन सी सामग्री ले जानी है, किस टाइम पे उनको उनके परीक्षा स्थल पर पहुंचना है। इसके अलावा किस प्रकार, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि किस प्रकार पेपर को हल करना है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा साथियों। तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। आप सभी के लिए बहुत मेहनत से मैं वीडियो लेकर आता हूँ यार, वीडियो को लाइक तो करके जाया करो साथियों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार हमें कौन कौन सी सामग्री लेकर जानी है। तो सबसे पहले साथियों आपको क्या करना है, आप मित्र धारक से या कहीं से भी सबसे पहले आप प्रवेश पत्र निकलाइए साथियों। पहला महत्वपूर्ण बिंदु आपको क्या करना है कि प्रवेश पत्र निकलाइए और इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। यानी आपको अपना एडमिट कार्ड निकलवाना है और इस एडमिट कार्ड के नीचे आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी लिखी हुई है, आपको क्या लेकर जाना है, किस समय आपको पहुंचना है, वो सब चीजें आपको इंस्ट्रक्शन के रूप में नीचे लिखी हुई है आपके एडमिट कार्ड में, तो वो आपको पढ़नी है साथियों। उसमें आपको पता लगेगा कि किस प्रकार के ड्रेस कोड वगैरह हर चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी, कितने समय पर आपको पहुंचना है, हर चीज़ के बारे में, किस प्रकार क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, वो सब चीज़ें आपको उसमें दी हुई है, मेंशन की हुई है। तो आपको वहाँ हर चीज़ को आपको पढ़ना है साथियों। तो प्रवेश पत्र को सबसे पहले आप निकलवाइए और इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए कि उसमें क्या क्या दे रखा है, कौन कौन सी चीज़ों को लेकर जाना है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेकर जानी है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों कि समय पर परीक्षा स्थल पर पहुंचे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है साथियों, आपको परीक्षा स्थल पर समय पर पहुंचना है। अब समय पर कैसे होता है साथियों, आपको ये अपना एक टाइमिंग ऐसे लेकर चलना है कि आप परीक्षा स्थल पर एग्जाम से 1 घंटे पहले पहुंच सको। यानी आपका एग्जाम है जो सुबह की शिफ्ट में, अगर आपका एग्जाम 9 बजे से है तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप 8 बजे तक पहुंच जाए। 1 घंटे आपको पहले पहुंचना है, क्योंकि वहाँ पे आपकी कई प्रकार की तलाशी होगी साथियों, जिसमें आपको वहाँ टाइम लगेगा साथियों। और इसमें एक बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 30 मिनट पूर्व है वो, जिसमें आपका परीक्षा स्थल जो आपका सेंटर है एग्जाम, वहाँ पर 30 मिनट पूर्व है उसका गेट बंद कर दिया जाएगा साथियों। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर सुबह आपके 9 बजे एग्जाम है तो 8:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। तो आपको 8:30 बजे से पहले तो किसी भी हालत में पहुंचना है साथियों, नहीं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे साथियों, क्योंकि हम भी एग्जाम देते हैं कॉम्पिटेटिव, उनमें साथियों अगर हम 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो हमारी एंट्री बंद हो जाती है और उसकी जिम्मेदारी वो खुद स्टूडेंट या जो भी अभ्यर्थी एग्जाम देता है खुद रहता है। तो इसके लिए आपको यही कहता हूँ साथियों कि आप 1 घंटे पहले पहुंच जाना, समय से पहुंच जाना साथियों। इसके अलावा आपको लेकर क्या जाना है साथियों, एक तो जो पारदर्शी है ना, पारदर्शी बॉल पेन लेके जाना है, या तो ब्लैक हो या फिर नीला पेन हो, है ना। ब्लैक या नीला पेन हो आपके पास, पारदर्शी होना चाहिए, वो लेकर जाना साथियों। तो बॉल पेन लेके जाना। इसके अलावा एक आधार कार्ड या कोई भी आईडी आपके पास है, आधार कार्ड के अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना। इसके अलावा कोई भी और भी आपके पास आईडी है तो आप वो लेकर जा सकते हो साथियों। तो आईडी ले जाना। इसके अलावा एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना ही है, एडमिट कार्ड निकलवाने वाला साथियों, समय से एडमिट कार्ड आप 1-2 दिन पहले निकलवा लेना। इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज छोटी फोटो होती है ना, पासपोर्ट साइज फोटो होती है, वो आपको लेकर जानी है। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, पेन है, आपकी आईडी है, एडमिट कार्ड है और एक फोटो है साथियों। इसके अलावा क्या नहीं लेकर जाना है वो आपके इसमें एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो भी जिसको इंस्ट्रक्शन में अवैध बताया गया है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे उसमें दे रखा है एडमिट कार्ड में कि आपको नहीं ले जानी है। जैसे साथियों कोई वॉच है या और भी कोई धातु का मेटल आपको नहीं लेकर जाना है, अंगूठी रिंग वगैरह आपको खोल देना है। लड़कियों को इस विशेष तौर से ध्यान रखना, ईयर जो आपके वो होते हैं तो वो आपको नहीं लेकर जाने हैं। तो इनमें साथियों आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है। इसके अलावा साथियों आपका जो पेपर है साथियों वो 200% आपके पेपर में आएंगे साथियों। कितने परसेंट आएंगे? 200% आपके पेपर में आएंगे। और आपका पेपर है साथियों वो है साथियों 3 घंटे का। काफ़ी अच्छा टाइम है साथियों, टाइम कम नहीं है साथियों।
आपके 200% होंगी। इसमें से 200% किस प्रकार होंगी साथियों, इसमें से आपके 50% तो साथियों रीजनिंग के होंगे, है ना। 50% तो किसके होंगे, 50% तो आपके रीजनिंग के होंगे साथियों। इसके अलावा दूसरे हैं आपका 50% आपके राजस्थान जीके के होंगे, राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा आपके होंगे साथियों शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग मेथड से संबंधित आपका जो पोर्शन है साथियों वो इसमें दिया हुआ है, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे साथियों, इसके 50 क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा साथियों आपका जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है 20 क्वेश्चन है वो इंग्लिश के हैं, और बाकी इसके अलावा 30% है वो आपके संस्कृत और हिंदी में से आपको आपने जो एग्जाम में फॉर्म फिल करते समय भरा है वो आपको वहाँ पे, अगर आप संस्कृत डिपार्टमेंट से अगर अप्लाई किए तो संस्कृत के करने हैं, बाकी हिंदी से किए हो तो आपको सामान्य में अगर आप अप्लाई किए तो हिंदी करने हैं साथियों। तो इस प्रकार आप अच्छे से समझ लेना कितने क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार कितना समय दिया गया है। तो 3 घंटे का समय है और 200% होंगे साथियों, और 600 नंबर का अपना पेपर रहेगा, कुल 600 मार्क्स है, उसमें से आपको फिर नंबरों के आधार पर कॉलेज है वो अलॉट की जाएगी साथियों। तो साथियों अब बात करते हैं कि आपको पेपर किस प्रकार अटेंड करना है। साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता नहीं होगा कि पेपर को किस प्रकार अटेंड करना है। तो सबसे पहले साथियों आपको आपके जो 200 क्वेश्चन है उनमें से सबसे पहले किस पोर्शन को आपको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले साथियों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है साथियों जिस पोर्शन में आपका सबसे कम समय लगे। आपको खुद पता होगा जो पोर्शन आपको अच्छा लगता है या जिसको आप हल करने में कम समय लगा हो उस पोर्शन को आप सबसे पहले हल करो साथियों। और मेरे हिसाब से तो आपको सबसे पहले राजस्थान का जीके हल कर लेना चाहिए साथियों, क्योंकि इसमें कम समय लगता है। राजस्थान जीके हल करो और उसके बाद में अगर आपको हल करना है साथियों तो उसके बाद में आप हिंदी हल कीजिए, है ना। और उसके बाद में आप हल कीजिए साथियों आपका जो भी है साथियों आपको सही आती है। अगर इंग्लिश अच्छी आती है तो इंग्लिश कर लीजिए, या फिर अंग्रेजी या इंग्लिश, या फिर आप शिक्षण अभिक्षमता यानी शिक्षण से संबंधित जो प्रश्न आएंगे, अभिक्षमता या अभियोगिता जो भी है आपका ये, तो ये आपको करना है साथियों। उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको करना है साथियों रीजनिंग को, क्योंकि साथियों रीजनिंग में टाइम लग जाएगा आपको, इसलिए इस पोर्शन को तो सबसे लास्ट में हल करना है। सबसे लास्ट में रीजनिंग को हल करना है साथियों। चाहे आपको रीजनिंग अच्छे से आती हो आप चाहे रीजनिंग को कितनी भी स्पीड से हल कर लेते होंगे, लेकिन फिर भी आपको रीजनिंग सबसे लास्ट में हल करनी है। सबसे पहले राजस्थान जीके, फिर हिंदी, फिर ये जो इंग्लिश या फिर शिक्षण जो आपके जो शिक्षण अभिक्षमता के आपके 50 क्वेश्चन है वो, या फिर उसके बाद में लास्ट में रीजनिंग को आपको हल करना है साथियों। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको, और इस प्रकार आपको ये विषय आपको हल करने हैं। और उसके बाद में आपको करना क्या है साथियों, सबसे पहले आप क्या करो, इनका एक सेट बना लो साथियों, कि जैसे पहले 50 क्वेश्चन कर लो और उनको फिल कर दो, यानी OMR में 50 क्वेश्चन करने के बाद भर दो। उसके बाद 50 क्वेश्चन करो, उनको आप OMR में भर दो। फिर उसके बाद में आप 50 क्वेश्चन करो और उनको आप OMR में करो। फिर उसके बाद 50 क्वेश्चन करो, उसमें OMR कर दो। तो एक बार इस प्रकार आपको 2 राउंड में पेपर करना है साथियों, कि पहले जैसे मान लो आप कोई भी जीके का पोर्शन कर रहे हो, उसमें 50 क्वेश्चन कर लिया आपने, भर दिए। उसके बाद आप कर रहे हो साथियों वो शिक्षण वाला जो पोर्शन कर रहे हो उसमें आपने कर दिए और भर दिए। उसके बाद में आपने साथियों जो शिक्षण वाला वो क्या नाम है, इसके बाद में आपने जो हिंदी कर ली तो वो आपने कर लिया और भर दी। उसके बाद में आपने इंग्लिश की कर लिया और भर दिया। इस प्रकार आपने जो भी किया है वो साथ में आप भरते जाइए और 2 राउंड में पेपर को हल कर लेना। सबसे पहले वो क्वेश्चन हल करना जो आपको इजी लगे, और उसको साथियों जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल करेक्ट आए पहले राउंड में वो क्वेश्चन कर लेना, और दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन हल करना जिसमें आपको डाउट रहे। डाउट वाले क्वेश्चन है आप दूसरे राउंड में कर लेना। इस प्रकार 2 राउंड बना लेना, पहले राउंड में जो आए वो कर लेना और उसके बाद दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन कर लेना जो आपको उसमें संशय हो साथियों। इस प्रकार पेपर करना है साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। आप सभी साथियों के लिए मैं आपके लिए ये जो अपडेट लेकर आया हूँ, अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ, तो आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।